देखिए माध्य जो होता है वह एक प्रकार के किसी संख्या का औसत होता है। माध्य क्या होता है? औसत। यानी माध्य एक प्रकार का औसत होता है। क्लास 7-8 में हम लोग जो है माध्य निकालने के लिए क्या है, औसत निकालने के लिए क्या करते थे, जो डाटा दिया हुआ था सब डाटा को जोड़ लेते थे और उसके बाद डाटा की जितना संख्या होता था उससे उसको भाग कर देते थे। जो भागफल मिलता था वही हमारा माध्य या औसत होता था। क्या होता था? माध्य या औसत का आज भी वही परिभाषा है। माध्य औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है नॉर्मल। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया 2, 8, 6, 5, 4, 9, 8 का माध्य या औसत होगा। माध्य या औसत होगा, कुछ दे, माध्य दे या औसत दे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी प्रेक्षणों को आपस में जोड़ लेते हैं। माध्य के लिए क्या है, 2 + 8 + 6 + 5 + 4 + 9 प्लस टोटल क्या वो संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बटा में 7। टोटल जोड़ लेंगे 8 2 10 6 16 5 21 4 25 25 9 25 5 34 34 8 34 40 40 2 42 42 बटा 7 काटेंगे कितना हो गया 6। यानी इसका माध्य या औसत कितना हो गया 6। माध्य या औसत कितना हो गया 6 हो गया। इस टाइप से फिर इसी में मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करके आपको क्या दे कि प्रथम 5 सम संख्या का योग ज्ञात करें या प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम यानी कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है 2 से। तो प्रथम कहेगा तो हम 2 से सीरीज बनाएंगे। प्रथम जैसे यहां दिया प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम इसका ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सम संख्या का सीरीज कहां से शुरू होगा 2 से। तो क्या गो 5 गो ना 2 4 6 8 10 हो गया 5 गो। अब क्या निकालेंगे माध्य। फॉर्मूला एक बार हम लिख दिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की। जब आप 2 नंबर में देगा तो आप पहले लिख लीजिएगा हल करके सम संख्या बराबर 2 4 6 8 10। उसके बाद लिखिएगा माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की। ठीक है, तब जाके डाटा को डालेगा। हम डायरेक्ट डाल रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस बटा में कितना 5 को निकालना है तो 5, 10 का निकालना है तो 10, 5 का निकालना है तो जोड़िए टोटल 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटा में 5 6 बार माध्य कितना आ गया 6। अब हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए इसका ट्रिक। जब सम संख्या का माध्य पूछे ना, प्रथम कहे और सम संख्या का माध्य पूछे तो n+1 कर दीजिए, डायरेक्ट n+1 कर दीजिए, वही आपका माध्य हो गया। 10 होगा कह रहे ना, 1 जोड़ दीजिए 11 आंसर हो जाएगा। 20 को कह रहे ना, 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या कहता है विषम कहेगा तो जितना कहेगा उतने आंसर होगा। 20 को कहा ना तो 20 आंसर होगा, 5 का कहा ना 5 आंसर होगा। देखिए इसके बाद हम लोग जो है विषम संख्या का निकालते हैं। किसका विषम संख्या का देखते हैं कितना आता है। इसको मिटा दें या विषम संख्या की यहीं पे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं विषम संख्या का। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन यही रहे प्रथम 5 और सम की जगह पे क्या डाल देते हैं विषम। देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 9 यही ना होगा। जब इसका माध्य निकालेंगे क्या निकालेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + बटा में
3 1 4 5 9 7 16 16 9 25 25 बटा कितना आया, कितना का निकाले थे 5। तो सिंपल है, विषम संख्या कहेगा जितना का कहेगा प्रथम से उतना ही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अगर सम के लिए कहेगा एक बढ़ा देंगे, प्रथम नहीं कहेगा तो उसमें देगा संख्या, ठीक है। कहेगा कि 10 के बाद प्रथम 5 सम संख्या का योग, तो 10 के बाद तो 12 14 16 18 5 को लिख लेंगे, तब उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेंगे ज्यादातर प्रथम से ही देता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या आएगा तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होगा, 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से शुरू होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस बटा में 5, इस टाइप से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे माध्य दे दिया, माध्यक दे दिया, बहुलक निकालने के लिए कह देता है, कई बहुलक माध्यक दे दिया, माध्य निकालने के लिए कह देता है। तो तीनों के बीच एक जनरल फॉर्मूला है, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच कौन सा फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके बाद दो कोई डाटा दे हम तीसरा बता सकते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेक्षण का माध्य 3.5 एवं माध्यक 4 हो तो बहुलक होगा, यानी कि उसका बहुलक क्या होगा। माध्य दे दिया कितना 3.5, माध्यक दे दिया कितना 4, तो क्या निकलना है बहुलक। बहुलक मतलब होता है बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हुआ क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। अब देखिए इस क्वेश्चन में माध्य कितना दिया 3.5, माध्यक कितना दिया 4, क्या निकालना है बहुलक। कुछ निकालना रहे, दो गो डाटा अगर दे देता है तो हम यहाँ से हम कोई तीसरा डाटा, फॉर्मूला मेरा क्या है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य, यही ना। कभी कभी बहुलक को दे देता है तो फॉर्मूला यही रखेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको वहां पर हम क्या करेंगे रख देंगे। 3 के 3 माध्य कितना है 4, 3 गुने 4 -2 गुने माध्य कितना है 3.5, तो 3 चौका। अब इसको 3.5 पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं 3.5, 3.5 के 2 गुना करेंगे 7, या गुना कीजिए 3.5 में 2 से 7.0 आएगा, यानी कि 7 आएगा। 12 में से 7 गया कितना हो गया, यानी इसका बहुलक कितना हो गया, बहुलक बराबर 5। तो माध्य माध्यक या बहुलक के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दे लेकिन उसमें से 2 डाटा दे दे तो हम तीसरा डाटा यहां से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखिए तो 7 विद्यार्थी का जो है औसत भार दे दिया है कितना, ऐसने क्वेश्चन में स्टूडेंट सब गलती करता है, वो क्या कर देगा, एगो इसको देख लेगा और 6 गो इन्ने दे ले है तो 6 1 7, इस 7 के जोड़ के 7 से भाग कर देगा, गलती कर देता है। यहाँ क्वेश्चन उस टाइप से नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आप 7 विद्यार्थियों का भार औसत दे दिया है, यानी कि 7 गो संख्या मान लीजिए दिया तो 7 का औसत दे दिया है, उनमें से 6 गो संख्या दिया है, 7वां आपसे पूछ रहा है, 7वां आपसे, तो उसी टाइप से यहाँ 7 विद्यार्थियों का औसत भार दे दिया है कितना 55 kg, उनमें से 6 छात्र का औसत जो है आपको, यानी 6 गो छात्र है ना, उसका औसत भार क्रमशः आपको दे दिया कितना 52 58 55 53 56 और यानी 8 गो विद्यार्थी का जो भार है ना वो आपको लगभग दे दिया है।
7 गो में 5 6 गो दे दिया है, एओ का आपको निकालना है। लेकिन आपको औसत, औसत मतलब क्या होता है? माध्य। तो आप यहां लिख सकते हैं माध्य या कितना है 55 केजी। ठीक है, औसत कितना है 55 केजी। 6 गो छात्र का भार दे दिया है, 7वां का पता नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे माना कि 7वां का औसत भार बराबर क्या है x है। 6 का दिया है, 7वां का क्या मान लेंगे? ऐसा कुछ में, कोई भारे में नहीं, कोई संख्या के लिए भी अगर देगा तो जैगो के देल है उतना ठीक है, एगो जो लास्ट वाला नहीं दिया है उसको x मान लेंगे। और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य, अब देखिए माध्य है, इधर संख्या है, कुल प्रेक्षण है, इसी के जगह पर हम वैल्यू को रखेंगे। माध्य कितना है 55 केजी, माध्य की जगह पर हम लिख देंगे 55, लिख दिए माध्य की जगह 55। अब बराबर में सब छात्र का योग सातों का पता हो गया कि नहीं हो गया? 6 का पता, 7वां को क्या मान लिए? तो 7 का पता हो गया। अब बारी बारी से रखिए, एगो कितना है 52, 58, 55, 53, 56, 54। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, एगो 7वां कौन है x। और नीचे कितना से डिवाइड करेंगे? 7 गो छात्र है तो 7 से। अब इसको क्या करेंगे, आप यहां से बाई क्रॉस भी कर सकते हैं। बीसी यहां से 55 में 7 से गुना करेंगे तो कर लीजिए आप बाई क्रॉस। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35 और 3 38, यानी 300। अन्य अभी सबको जोड़ लीजिए आप, प्लस में x रहने देंगे। ठीक है, जोड़िए तो 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 5 18, 8 26, 26 और 2 28 के हासिल 2। अब सब में 5 है ना, 5 10 15 20 25 30, 30 और 2 32, यानी 328 और प्लस में 328 और प्लस में x है ना, x के x रह गया। अब क्या करेंगे, प्लस में इसको उधर भेज देंगे, भेज सकते हैं। तो 385, 328 प्लस में उधर गया तो माइनस में 328 बराबर क्या बचा x। अब 385 में से 328 घटाइए, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, यानी x के जगह पर कितना हो गया 57 केजी। यानी कि लिख देंगे अतः 7वां छात्र का, विद्यार्थी ना सॉरी, 7वां विद्यार्थी का भार कितना हो जाएगा 57। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप खाली कैलकुलेशन सही रखिए, जो दिया है उसको मान लीजिए, लास्ट वाला को क्या हमेशा मानेंगे x मान लेंगे, बस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए इसके लिए जैसे जब मतलब बॉक्स वाला मतलब डायग्राम वाला मतलब माध्य निकालना हो तो उसके लिए माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम जो है ना इसको टॉप टू बॉटम में बना लेंगे डायग्राम को इस टाइप से। सबसे पहले क्या हो गया, चर को हम लोग x से डिनोट करते हैं, किससे x से।
अब बारंबारता को एफ से, स्मॉल एफ से, चर को एक्स से, बारंबारता को एफ से। तो ये हो गया हमारी बारंबारता यानी एफ। इसमें आपको एफ गुने एक्स यानी इसमें जो डाटा आएगा ना उसको गुना करके इसमें हमको भरना है। क्या वो बॉक्स है? इसके अलावा 1 2 3 4 5, तो 5 को बना लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, चर का मान पहले भर लेंगे। 2 4 3 7 8, 2 4 3 7 8 लिख लिए चर का। 2 की बारंबारता, चर में 2 की बारंबारता कितना है? 3, 4 का 4, 3 का 2, 7 का 4, 8 का 6। ठीक है, इनमें कथी चाहिए? एगो सिग्मा एफ है, एगो सिग्मा एफ एक्स। तो बस इसको गुना कर लेंगे आराम से। 2 तिहाई, 4 चौका, 3 दूना, 7 चौका, 8 छक, कर लिए। एक्स से हमको कोई मतलब, एगो मतलब है एफ वाला से, एगो एफ एक्स से। इसमें हम लगा लेंगे कौन चीज? सिग्मा। इसमें भी हम लगा लेंगे कौन चीज? सिग्मा। तो इससे जो वैल्यू निकलेगा वो होगा सिग्मा एफ एक्स। एफ में एक्स से गुना करेंगे, ई कथी है? सिग्मा एफ। इसको जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, इसको जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, इसको जोड़ के यहाँ पर, इसको जोड़ करके ई वाला था सेम हम वहीं से लिखे। आई एफ एक्स क्या किए? चर को एक्स मानते हैं, बारंबारता को एफ। तो दोनों कंटेंट को आपस में हम गुना करके में लिख लिए। तो 2 तिहाई 6, 4 चौका 16, 3 दूना 7 चौका 28, 8 छक 48। अब जोड़िए, 4 और 3 7 और 2 9 4 13 6 13 6 19। इसको जोड़िए, 16 6 22 6 28 28 56 56 48 56 48 56 48 8 6 14 के 4 5 4 9 1 10 हो गया। एक बार फिर से जोड़ लो, 16 6 22 6 28 28 28 56 56 48 104। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? माध्य बराबर सिग्मा बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 104 100 और सिग्मा एफ का वैल्यू 19। यहाँ 19 डाल दिए। अभी कटेगा नहीं, 19 5 95, 19 6 114। पॉइंट में अलग भाग कर लेंगे। माध्य में हमेशा याद रखिएगा, माध्य को या बहुलक को, इसका आंसर पॉइंट में ही रहता है। बटा में कभी इसका आंसर पॉइंट में जाएगा। इसका आंसर 19 से भाग कीजिए, 100, 19 पचे 95, ती हो गया आपका 14 में से 5 गया 9, आई कट गया। पॉइंट दिए थे यहाँ 0, 19 चौका 19 57, 19 चौका 76, 19 चौका 76। फिर यहाँ से लिया 10 में से 6 गया 4, 1 पॉइंट के बदले 0। 19 सते 133 यानी 5.47, लगभग 5.47 आंसर हो गया। यह इस डाटा का क्या निकला? माध्य निकला। और 5 पिछला क्वेश्चन में इसमें चर का भी पूरा मान दिया था, बारंबारता का भी पूरा मान। तो वो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल था। डायरेक्ट हम क्या करते, एक तरफ चर का बारंबारता का मान लिख के दोनों को सामने सामने गुना करके लिख लेते। बारंबारता को जोड़ लेते तो हम एफ निकल जाता। एफ और एक्स के मान जो गुना करके इधर उसको जोड़ लेते थे एफ एक्स, दोनों को डिवाइड कर लेते तब माध्य निकल जाता। लेकिन अब क्या है, माध्य दे दिया है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। माध्य दे दिया है, अब हमको चर का मान क्या करना है, बताना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। देखिए चर का मान यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, उसके बाद p प्लस
अब बारंबारता में देखिए 3 2 3 1 1, यही उसकी क्या है बारंबारता है। एफ एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से। यस सर। चलिए निकालिए। 3 दूना 2 चौका 6 3 10 एकम। अब p प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता ना तो 2 से हम p में भी गुना करते थे 2p, अब प्लस फिर 5 में भी 2 से गुना करते थे, 2 पंचे 10 होता, लेकिन 1 है 1 से इसमें गुना करेंगे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा p प्लस 5। कोई दिक्कत? एफ वाले को जोड़ लेंगे। 3 2 5 3 8 9 1 10। एफ का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा एफ का वैल्यू 10 हो गया। इसको जोड़िए। 8 6 14 14 18 32 और 10 42 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47 और प्लस पी होगा कि नहीं होगा? 47 प्लस, अगर वहां पे एक्स दे के रखता, एक्स तो नहीं देगा क्योंकि एक्स इसमें ऑलरेडी है, कोई दूसरा चीज देता तो उतना जोड़ के अंक वाले को जोड़ के प्लस में पी के पी छोड़ देते हैं। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा सिग्मा एफ। माध्य का वैल्यू कितना दिया है? माध्य क्वेश्चन में ही दिया है 6, ठीक है, तो हम माध्य के जगह पर लिख लेंगे 6। और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? प्लस पी, तो यहाँ लिखेंगे 47 प्लस, और सिग्मा एफ का वैल्यू सिग्मा एफ का वैल्यू 10, तो यहाँ लिख लेंगे। बाई क्रॉस कर सकते हैं तो 10 में 6 से गुना करेंगे 60, अब बराबर 47 प्लस पी में 1 से गुना करेंगे तो 47 प्लस, इस 47 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 47, बराबर उन्हें क्या बचा? 60 में से 47 गया 13, कितना बच गया? 13 बराबर पी, यानी कि पी बराबर 13 आंसर हो गया। ये पी का वैल्यू कितना हो गया? 13, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे निकालने आना चाहिए कौन चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वर्ग चिन्ह दे के देता था क्वेश्चन, अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न अब बटा 2। वर्ग चिन्ह निकालना है, उच्च सीमा जा प्लस होगा, वर्ग चिन्ह निकालना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, दोनों के जोड़ के और बाद क्या कर देते हैं? आधा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, जैसे यहाँ पे 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 के आधा, एक का वर्ग चिन्ह कितना होगा? इसको 20 और 10 30, 30 के आधा 15, इसका 30 और 20 50, 50 के आधा, फिर यहाँ पे 40 और 30 70, 70 के आधा 35, फिर यहाँ पे 90 तो आधा 45। तो वर्ग चिन्ह निकालना है तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर देते हैं। इसी में अगर क्या निकालना हो? परिसर। क्या निकालना हो? तो परिसर जो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बड़का संख्या में से छोटका क्या कर लेंगे? घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन दिया 8 6 9 5 2 8 3 4 का परिसर ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है? परिसर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? 9 सबसे बड़ा और सबसे छोट, तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना आया? 7। इस क्वेश्चन का परिसर ये हो गया, कौन? 7 हो गया। परिसर का फॉर्मूला है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो बड़का में से छोटका घटा लेंगे तो परिसर हो गया। वर्ग चिन्ह निकालना है तो बड़का के आप छोटका के जोड़ के बटा में 2 कर देंगे तो हो जाएगा कौन चीज? वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बारंबारता दिया, वर्ग चिन्ह इसमें निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना होगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2।
तो क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को हम टॉप टू बॉटम बना लेंगे। इसमें 4 को डाटा हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा कौन चीज है, वर्ग अंतराल। उसके बाद निकालना होगा वर्ग चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं, x। उसके बाद ये तो दिए हुए हैं, और लास्ट में हमको निकालना होगा f गुने x। ठीक है। अब देखिए मैं डाटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 से लेकर के 40 से, तो बनाइए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से और है इतना ही ना। चलिए इतना डाटा बना लिए। 4 को बॉक्स हमेशा बनाना होगा जब इस टाइप से अंतराल वाला जो है ना, वर्ग अंतराल अंतराल के रूप में दे, तब हमको 4 को बॉक्स बना लेना है। ठीक है। पहला वाला में वर्ग अंतराल लिख देना है, दूसरा में वर्ग चिन्ह के लिए जगह छोड़ देना है, तीसरा में बारंबारता जो क्वेश्चन में दे दिया है उसी को लिख लेंगे। 0 से 10 में कितना है 7, 10 से 20 में कितना है 8, उसके बाद 16, उसके बाद कभी कभी हमको ध्यान एक चीज देना पड़ेगा इसमें, कभी कभी यहाँ पे बारंबारता के जगह पे संचयी बारंबारता दे देता है। क्या देता है, CF दे देता है, संचयी बारंबारता। कैसे पता चलेगा कि वो संचयी बारंबारता है, तो इसमें देखिएगा हर एक ऊपर वाला जो होगा नीचे वाला से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ 7 है, 8 है, 16 है, तो ये अगर बढ़ जाता 16 के बाद यहाँ मान लीजिए 18 होता, यहाँ फिर 20 होता, बढ़ते जाता, तब हम यहाँ पे यह समझते कि हमको बारंबारता नहीं दिया है, क्या दिया है, संचयी बारंबारता। तो वहां पर फिर हमको बारंबारता निकालना पड़ता है। पहला वाला सेम लिख देते हैं और नीचे वाला में से घटा घटा के उसको लिख जाते हैं। वैसा क्वेश्चन माध्यम में कम देता है, लेकिन माध्यक में ज्यादा देता है, माध्यक में इसमें कम देता है, क्योंकि स्टार्टिंग रहता है इसमें, तो लोग ये बारंबारता सब समझ भी करता है इसमें, लेकिन वहां पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो ये तो लिखा गया। अब इससे आगे हमको इसमें निकालना होगा, तो वर्ग चिन्ह निकालना है। बस उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के या 2 से भाग। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 के आधा 5, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 के आधा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए अंतर कितना का है, 10 का। तो ये को निकाल लियो, में 10 ऐड करते चल जाइए, वही होगा उसका वर्ग अंतराल। 15 तो 10, 25, 25 में 10, 35, 10, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो वही है उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के आधा करेंगे। 30, 20, 50 आधा 25, 40, 30, 70 आधा 35, 50, 40, 90 आधा 45। ठीक है। इस सिग्मा एस से कोई मतलब, एक्स से हमको मतलब नहीं है, मतलब किससे है, एफ से। किससे, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो होगा मेरा सिग्मा एफ। पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं। 5 सते 15 8 120, 25 में 16 से गुना कीजिए, कितना हो गया 400। फिर 35 में 9 से, 9 बजे 45 की 5 हासिल 4, 9 23 27, 27 4 31, 315, ये हो जाएगा 450। हो गया। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स को, सिग्मा एफ एक्स। अब क्या करेंगे हम, ये जो सिग्मा एफ है इसको जोड़ लेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेंगे। 8 7 15 16 31 9 40 10 50, सिग्मा एफ का वैल्यू 50। सिग्मा एफ एक्स निकालिए। 120 में 35 जोड़ेंगे 155, 100 इकाई अंक की जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12 के हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 1300
20। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसीलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1320, यहाँ लिखेंगे 1300 और सिग्मा एफ का वैल्यू 50, तो बटा में 50, 0 से 0 खत्म। अब 5 से आप भाग लीजिए 100, 5 दूना 10, 3 2 5 6 30, 2 पॉइंट के बदले 0, 5 चौका कितना आ गया 132 बटा 5 यानी कि 26.4। अतः माध्य बराबर 26.4, यही हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। समझे। चलिए इसको पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से था, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि इसमें माध्य दे दिया है आपको। इस क्वेश्चन के लिए माध्य कितना है 52, ये माध्य दिया है। मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू है इसको क्या मान ले हम y, क्या मान ले y। चलिए वर्ग अंतराल को भरते हैं हम, 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से 70 से, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालना सिखाए हैं, दोनों के जोड़ के आधा कर देंगे तो वर्ग चिन्ह निकलेगा 20 और 10 30, 30 के आधा 30, 20 50, 50 के आधा। अब कैलकुलेशन करना जो है 10 का अंतर है कि नहीं है, 10 जोड़े चल जाएंगे, 15 10 25, 10 35, 10 45, 55, 65, 75 हो गया। उसके बाद एफ, एफ का वैल्यू यहाँ पे बारंबारता कथी है, एफ है, कितना है 5 3 4, उसके बाद y मान लिए हैं, उसके बाद 2 6 13, तो 2 6 और 13, 2 है 6 है और 13 है। अब एफ एक्स निकालना है, एफ में x से गुना कर लेंगे, एफ गुने एक्स, एफ एक्स 15 5 75, 25 तिहाई 35 चौका 145 में y से गुना करेंगे 45 y, उसके बाद 55 दूना 110, उसके बाद 65 छगा 6 पंचे 30, अच्छा था 36 और 3 39, 390, 75 में 13 से गुना करेंगे 955, 975 हो गया। अब क्या करेंगे, इस सब को जोड़ लेंगे हम, 5 और 3 8 4 12, इसको ऐसे छोड़ देंगे, 12 2 14, 14 6 20, 20 और 13 33, तो यहाँ लिख लेंगे 33 और प्लस y के y, ये भी जुड़ेगा ना, सबको जोड़ना है, तो y है तो वो इधर 33y तो लिख नहीं सकते हैं, 33y कब लिखेंगे जब गुना में होगा तब, गुना में रहता थोड़ी है, जोड़ में, तो 33 प्लस इधर इसको जोड़िए, 5 5 10 10 10 और 5 15 के 5 हासिल 1, 7 7 14 4 18 18 18 1 19 19 1 20 20 8 28 28 और 7 35 35 1 36 के 6 हासिल 3 3। अब यहाँ देखिए 9 और 3 हासिल 12 12 3 15 1 16 16 1 17 1765 अब प्लस 45y के 45y, यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब यहाँ से क्या चलेंगे, यहाँ से चलेंगे माध्य की ओर। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा, माध्य का वैल्यू जो है दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, माध्य के जगह पर लिख देंगे 52 बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1765 प्लस 45y, यहाँ लिखेंगे 1765 प्लस 45y या बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एक 33 प्लस, यहाँ लिखेंगे हम लोग 33 प्लस
वाई। कोई दिक्कत? अब इसमें गुना बाई क्रॉस करेंगे तो ये 55 52 से 33 में भी गुना होगा, 52 से वाई में भी गुना होगा। बाई क्रॉस होगा तो दोनों में गुना, तो 33 से 55 में है इस टाइप से 52 इंटू 33 प्लस वाई। अब बराबर इसमें 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1765 प्लस 45 वाई। अब इसको गुना कीजिए तो 52 में 33 से 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 6 1716। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1716 आप प्लस 52 में वाई से गुना करेंगे, अब बराबर 1765 प्लस 45। हम क्या करेंगे, वाई वाला को यानी अचर पद को एक तरफ और चर वाला पद को एक तरफ। तो इसमें देखिए, इसमें चर वाला पद को ना 52 वाई, इसमें चर वाला पद है 45 वाई, तो चर वालों को एक तरफ अचर वाले को, तो यहाँ पे हम पहले से रख देते हैं 52 वाई। अब 45 वाई जो प्लस में उसको इधर ले आएंगे तो माइनस 45 वाई, प्लस 45 वाई को इधर लाएंगे तो माइनस 45 वाई। उधर पहले से बच गया 1765, पहले से उधर कौन है ये जो 1716 प्लस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस 1716। 52 में से 45 घटेगा 7 वाई, कितना बच जाएगा 7 वाई। 52 में से 45 घटेगा कितना बचेगा 7 वाई। इनने इसमें से घटाइए 49, कितना हो जाएगा 49। इसीलिए y बराबर 49/7, 7 सते यानी y का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया आपका आंसर। y का वैल्यू कितना हो गया 7। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं।